शौर्य लेकर आ गया पुलिस और शौर्य बचाएगा काव्या और प्रीता को। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब सैंडी शौर्य को कह देगा कि तू किसी काम का ही नहीं है, अगर तेरे डैड मिस्टर करण लूथरा ने तुझे अगर सीईओ बना दिया होता तो तू पूरी उनकी कंपनी को बर्बाद कर देता, क्योंकि तेरे अंदर ईगो और घमंड बहुत ज्यादा है और ये तेरा ईगो और घमंड तुझे एक न एक दिन लेकर डूबेगी। तू किसी काम का नहीं है शौर्य, तेरे घर पे क्या हो रहा है और कौन अच्छे लोग हैं इसके बारे में तुझे पता ही नहीं। जिसे सुनकर तभी शौर्य को काफी बड़ा झटका लगेगा और शौर्य नशे की हालत में ही सैंडी के घर से निकल जाएगा। यहाँ पर शौर्य को लूथा हाउस में आते ही पता चलेगा कि उसकी बहन काव्या और राजवीर की मासी कहीं नहीं मिल रही, वो दोनों वहीं शॉपिंग मॉल से ही गायब हैं। ये शौर्य को पता चलेगा तभी शौर्य पलकी को कॉल करेगा। तभी शौर्य पलकी को कहेगा कि पलकी तुम्हारी काव्या से क्या बात हुई थी। तभी पलकी कहेगी कि वरुण काव्या को किसी अड्डे पर ले गया है। यहाँ पर जब काव्या ने वरुण के सामने मुझे कॉल किया था तभी अचानक से काव्या का कॉल कट गया था। जिसे सुनकर तभी शौर्य अपनी बहन काव्या को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाएगा और शौर्य पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को कंप्लेंट दर्ज कर देगा और कहेगा कि मेरी बहन काव्या बहुत बड़े खतरे में है, वो वरुण मेरी बहन के साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए आप प्लीज वरुण को ट्रैक करने में मेरी मदद कीजिए। जहाँ पर मेरी बहन का आखिरी बार कॉल लगा था वरुण एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे होगा। यह सुनकर तभी पुलिस वाले काव्या का नंबर ट्रेस करेंगे, जहाँ पर साइबर सेल से काव्या की लोकेशन मिल जाएगी और वरुण जब काव्या के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा होगा और काव्या को कहेगा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, अब फाइनली हमारी शादी होने जा रही है और मैं तुम्हारा आज से बनूंगा हस्बैंड। जिसे सुनकर तभी काव्या की आंखों से आंसू आ जाएंगे और वरुण काव्या को कहेगा कि तुम रो क्यों रही हो, आखिर तुम्हें तो मैं पसंद था और तुम्हें तो मुझसे शादी भी करनी थी, लेकिन अब क्या हो गया। जिसे सुनकर तभी काव्या कुछ बोल नहीं पाएगी। जहाँ पर वरुण काव्या के साथ 7 फेरे लेने वाला होगा तभी शौर्य पुलिस वालों के साथ वरुण के पास पहुँच जाएगा और अचानक से शौर्य पुलिस को लेकर आते हुए देख वरुण को काफी बड़ा झटका लगेगा। जहाँ पर काव्या अपने भाई शौर्य को देखेगी तभी काव्या शौर्य को देखकर इमोशनल हो जाएगी और काव्या तभी शौर्य को कहेगी कि शौर्य तुमने बहुत अच्छा किया, तुम यहाँ आ गए, ये वरुण मुझसे जबरदस्ती शादी करा था, इसे छोड़ना मत शौर्य, ये दरिंदा वरुण हैवान है। जिसे सुनकर तभी शौर्य को वरुण पर गुस्सा आ जाएगा और शौर्य वरुण को मारने के लिए टूट पड़ेगा। जहाँ पर पुलिस शौर्य से वरुण को बचाएगी और तभी काव्या शौर्य को कहेगी कि वरुण ने प्रीता माँ को कोल्ड स्टोरेज रूम में बंद करके रखा है और चाबी इसी वरुण के पास है। तभी शौर्य वरुण के जेब से कोल्ड स्टोरेज का चाबी निकाल लेगा और शौर्य अपनी माँ प्रीता को बचा लेगा। जहाँ पर शौर्य अपनी माँ प्रीता की हालत बहुत ज्यादा खराब देखेगा और ठंडे से प्रीता की मौत होने ही वाली होगी। तभी शौर्य प्रीता को बाहर लाकर धूप के पास खड़ा कर देगा, जिसकी वजह से प्रीता के ऊपर जमी हुई बर्फ निकल जाएगी और तभी एंड मौके पर पलकी, राजवीर और करण पहुँचेंगे और अकेले शौर्य को काव्या और प्रीता को बचाते हुए देखेंगे। तभी करण, राजवीर और पलकी के होश उड़ जाएंगे और करण शौर्य के पास आकर शौर्य को कहेगा कि अनबिलीवेबल, तुमने अकेले शौर्य, प्रीता और काव्या को बचा लिया, आज तुमने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम किया है शौर्य। तभी यह सुनकर शौर्य करण की एक बात नहीं सुनेगा और कहेगा कि काव्या मेरी बहन है और ये जो भी मैंने आज किया वो सिर्फ अपनी बहन काव्या के लिए किया, राजवीर की मासी के लिए नहीं। जिसे सुनकर तभी राजवीर को काफी बड़ा झटका लगेगा और काव्या को शौर्य को प्रीता की सच्चाई बताने का मन करेगा, लेकिन काव्या बता नहीं पाएगी और प्रीता शौर्य की माँ है, ये शौर्य के सामने असली सच्चाई आनी चाहिए क्या नहीं, और बिल्कुल ऐसा ही आने वाले एपिसोड में होना चाहिए क्या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।